हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टेयर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है? आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की सोच रखते हैं? उनकी फीलिंग आपको लेकर कैसी है? वो आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से देखते हैं? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ट्रस्ट, सेकंड पाइल है रोमांस। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आने वाली थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हो। आज और आपके लिए ये भी है कि आप लाइव सेशन में मुझे सुपर स्टिकर, सुपर चैट और मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हो, साथ दे सकते हो। और आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर मैं दूंगी। और आपके लिए आगे भी कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, इसके लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ट्रस्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, इससे पता चलेगा कि सच में आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू इंटेंशन क्या है। ये कार्ड बहुत ही जल्दी आंसर दे देते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है उनके लिए। पाइल 1, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। तो फूल, मेरी इंट्यूशन पावर भी कह रही थी कि फूल कार्ड ही आएगा और वही आया। ओके, देखते हैं यहाँ से। द सन, ओके। कॉर्नुकोपिया, रेस्ट एंड रेजुवेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके कार्ड कितने खूबसूरत आए हैं, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, ये तो अमेजिंग ही है। अब यहाँ से देखते हैं। आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं, मैं ज़रूर लूँगी। आपके लिए कार्ड आया है एलिवेशन, है पर्पस, प्रपोज, ओके। फ्रीडम, ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट कार्ड चूज़ किया है और ट्रस्ट ही आ गया, वेरी नाइस। इंटीग्रिटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वॉर्च्यू, ओके, आपको दिख रहा है। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर यही है कि वो आपको एक
फूल फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है। और जो मैंने आगे कहा कि ये जो कार्ड है मेजर अरकाना, वो बहुत सारी आपकी एनर्जी यानी कि आपकी जो सच में एक फीलिंग है वो बताते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए फूल है। फूल को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन। इसका मतलब यही होता है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, तो आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो और बहुत कॉन्फिडेंट हो। ओके, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर, बढ़ चढ़कर ज्ञान है। उस ज्ञान को सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में और बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। इस तरह की आपके पर्सन की सोच है आपको लेकर। उनको लगता है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करना आपको आ गया तो आप एक फेमस इंसान बन सकते हो। तो यहाँ यही है कि आपको कितना अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना आता है। तो आपको 50% अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना आता है, लेकिन 50% ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी अचानक बनती है जिसको आप अपने ज्ञान के साथ एक पूरी तरीके से कटिबद्ध या एक अपने तरीके से जोड़ नहीं पाते हो। इस वजह से रह जाती है या छूट जाती है। वो आपको लेकर ये मानते हैं कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो कि आपसे मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब भी मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ नई बातें जानने को मिलती है, पता चलती है, जिससे मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। इस तरह से वो सोचते हैं। उनको लगता है कि आपकी वजह से उनके जीवन में एबंडेंस आ रही है, आपकी वजह से उनकी लाइफ फ्रूटफुल हो रही है, तो आप उनकी किस्मत बन गए हो। इस तरह से वो मानते हैं। तो आपको लेकर उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर रिस्पेक्ट है। वो आपको मान सम्मान देते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा और ऊंचा सोच रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर ये भी है कि जब से आप मुझे मिले हो मुझे पता चला है कि मुझे मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसको मुझे सुधारना चाहिए, जिसके चलते मैं अभी अपने मेडिटेशन के ऊपर भी ध्यान देता हूँ। तो आप शायद मेडिटेशन करते होंगे या सूर्य नमस्कार करते हो या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और वो सारी आपकी अपनी प्रवृत्ति आप अपने पर्सन को बता रहे हो। इस वजह से वो भी अपने मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर ये भी है कि पहले वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। बस एक कुछ उनके मम्मी पापा ने कहा या फिर कुछ बॉस ने कहा या आसपास के कुछ लोगों ने कहा, इसके चलते कुछ कर दिया, बस इतना ही था। लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मुझे पता चला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं और सही तरीके से कैसे निभाते हैं। तो आपकी वजह से उनको सच में पता चला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं एक्चुअली में। तो उनको पहले तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उनको लेकर लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी एक पर्सनालिटी को लेकर लोग क्या कहते हैं। इससे अब भी उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत खूबसूरत रखते हो, A1 रखते हो। इस वजह से वो भी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कॉन्शियस हो गए हैं। वो ये भी मानते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसके चलते वो आपसे एक कम्युनिकेशन स्किल भी सीख रहे हैं। तो आप मैसेज बहुत ज़्यादा उनको करते होंगे, तो वो बार बार आपके मैसेज पढ़ते हैं और उनके चेहरे पे ऊपर एक स्माइल भी आ जाती है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग भी आती है, वो बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं और उनसे आपकी एक मैसेज पढ़ने से वो कुछ ना कुछ लर्न भी कर रहे हैं। उनको आपको लेकर ये भी है कि पहले उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा एक जो उनको चाहिए, पैसे से स्टेबिलिटी चाहिए या फिर अपनी लाइफ को लेकर स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं थी। लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी किस्मत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
और जैसे मेरी किस्मत मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रही है, इस तरह से मुझे महसूस होता है। और मेरी लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटी बन रही है, बार बार अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो सब कुछ आपकी वजह से है। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपको बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं, एक बहुत ही प्योर दिल इंसान मानते हैं। उनको लगता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपके साथ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और आपके साथ मेरा फ्यूचर को लेकर मैं हर रोज़ सपने भी देखता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे बहुत पसंद हो। तो ये जिस किसी की भी रीडिंग है, आपके पर्सन आपको 100% प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और उन्होंने आपके साथ बहुत सारे सपने भी देखे हैं और उनकी इंटेंसिटी आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर है। वो आपके साथ रोमांस को लेकर भी सोचते हैं, प्यार भरा भी सोचते हैं। कभी कभी तो इतने अच्छे अच्छे सपने आपके साथ सजोते हैं, देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप मुझे फ्रीडम भी देते हो, स्पेस भी देते हो, कब बातचीत करनी है, कब बातचीत नहीं करनी है। तो ये आपकी जो समझदारी है वो भी मुझे अच्छी लगती है और आप अपने आप को ऊपर रखते हो। आप अपने पर्सनालिटी को लेकर पूरी तरीके से आपका माइंडसेट क्लियर है। आप अपने आप को पहले रखते हो, अपने आप को पहले खुश रखना जानते हो। यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपकी और इससे ही मैं बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हूँ, क्योंकि आप अपने आप को खुश रखना जानते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने आप को खुश नहीं रखते हैं और दूसरों के साथ रहते हुए ही वो खुश रहते हैं। तो ऐसे इंसान मुझे पसंद नहीं है। आप अपने आप को खुश रखना जानते हो, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से वो सोचते हैं। तो आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर, वो पूरी तरीके से उसके दिलो दिमाग में क्लियर है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन हो, बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। आपके साथ ही उनको फ्यूचर भी देखना है, आपके साथ उनको आगे बढ़ना है और लाइफ टाइम आपके साथ रहना है। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर ये भी है कि उनका विश्वास पहले इतना ज़्यादा एक कमिटेड नहीं था, लेकिन जब से आपके साथ मैंने बातचीत स्टार्ट की है, जब से मैंने आपको जाना है, पहचाना है, आपकी हैबिट को जाना है, आपके नेचर को जाना है, तब से मुझे लगता है कि मेरा विश्वास में एक बहुत ज़्यादा एक बैलेंस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उनको लगता है कि उनका विश्वास अब बहुत ज़्यादा हो गया है अपने खुद के ऊपर भी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अलग हो गया है। अब आपकी बात करना चाहती हूँ। यहाँ आपकी एनर्जी ये है कि जब से आपके जीवन में ये पर्सन आए हैं तब से आपकी लाइफ भी बदली है। पहले आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, इतना ज़्यादा विश्वास भी खुद के ऊपर नहीं था, इतना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस भी नहीं रख पाते थे, इतना ज़्यादा खुश भी नहीं रहते थे। लेकिन ये पर्सन आपके जीवन में आए हैं, इसके चलते आप भी खुश रहने लगे हो, पॉजिटिव रहने लगे हो, आपका विश्वास भी बढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो यहाँ यही है कि दोनों को ही एक दूसरे के साथ एक अच्छी ट्रू इंटेंशन फीलिंग है और एक दूसरे को लेकर पॉजिटिविटी है, एक दूसरे के साथ ही लाइफ टाइम रहना है वो विश्वास है, एक दूसरे के साथ ही आगे आना है ये भी विश्वास है। तो यहाँ आप दोनों को डिवाइन ने किस्मत से मिलाया है। आप दोनों किस्मत से मिले हो एक दूसरे के साथ, इस वजह से आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और आप दोनों की कहीं ना कहीं जो जर्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि ज्ञान दोनों तरफ से बढ़ा है, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी आई है, दोनों तरफ से विश्वास बढ़ा है, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। वो ऐसे ही नहीं होता है। किस्मत से, स्पिरिचुअलिटी से मिले हो, इस वजह से आप दोनों के ट्रू इंटेंशन एक दूसरे को लेकर एक ही दिशा में है, कॉन्शियस है, एक ही ध्यान में है, एक ही जैसा फोकस है। इस वजह से आपकी शादी जल्द ही हो जाएगी। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर तो बहुत ही खूबसूरत है। उनका मानना आपको लेकर यही है कि
आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो सभी तरीके से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रोमांस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। यहाँ से मैं एक कार्ड पुल आउट करूँगी, इससे पता चल जाएगा कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ये कार्ड तुरंत जवाब दे देते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, दी चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, जो पॉपअप भी हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू। द हर्मिट, फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। डिटैचमेंट, एलिवेशन, प्रायोरिटीज, पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंटीग्रिटी। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है द चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है दैट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर बदलते रहते हैं, वो आपको भी पता है। बार बार एक अलग तरीके का मोमेंट आता है, बार बार टावर मोमेंट आ जाते हैं, या फिर नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलने लगती है, या फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन या बदलाव अचानक से आता है, जिसके चलते आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो आपको लेकर एक पूरी तरीके से सही नहीं रहती है, या फिर मैं कहूँ कि एक दिशा में नहीं रहती है। बार बार उसमें परिवर्तन आता रहता है, बार बार बदलाव आते रहते हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर इतने अच्छे नहीं हैं। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आपके साथ जितने वक्त तक मुझे बातचीत करनी है तब तक बातचीत करनी है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे गहराई में आपके साथ नहीं आगे बढ़ना है, आपके साथ मुझे जुड़े नहीं रहना है, आपके साथ मुझे कमिटेड नहीं रहना है, आपके लेकर ही मुझे हर वक्त नहीं सोचना है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी है जिसको लेकर भी मैं सोचना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ और आगे भी बढ़ना है। तो आपके पर्सन के जीवन में जो मैंने आगे कहा, बार बार उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आते ही रहते हैं। इस वजह से आपको लेकर उनकी सोच बदलती है कि कहीं आप मेरे लिए ठीक तो हो ना, आप मेरी ज़िंदगी के लिए लाइफ टाइम के लिए सही हो या नहीं सही हो, आपके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है। इस तरह से उनकी सोच बनती है। उनके जीवन में इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते रहते हैं कि वो आपको लेकर एक 100% सोचना चाहते हैं या स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पाते हैं। तो उनके जीवन में बार बार बदलाव आने की वजह से वो कहीं हद तक गलत रास्ते के ऊपर भी मुड़ जाते हैं, गलत दिशा में भी जाते हैं, गलत संगति के साथ भी जुड़ते हैं
और उनकी लाइफ में कभी कभी पॉजिटिविटी एकदम ज़्यादा नहीं आती है, तो उनको झूठ भी बोलना है, एक अपने आप के साथ भी गलत करना है, गलत रहना है, इस तरह की उनकी सोच बनती है। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर सच में कहूँ तो इतने ज़्यादा भावुक नहीं है, इमोशनल ज़्यादा नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को लेकर ही सोचते रहते हैं, अपने आप से ही नाराज़ रहते हैं, अपने आप को ऊपर भी गुस्सा होते हैं। उनके जीवन में टावर मोमेंट आते हैं, इस वजह से भी खुद को ही कोसते हैं, वक्त को कोसते हैं, कभी कभी गॉड को भी ब्लेम करते हैं, आपको भी कभी कभी अच्छा नहीं मानते हैं कि आप मेरे लिए अच्छे भी हो या नहीं। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ में बार बार अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? लेकिन आपकी वजह से उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ पहले बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सुधर रही है, वो बदल रही है, वो उनको नहीं दिखता है। उनको बस यही दिखता है कि नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है, इस तरह से उनकी सोच है। तो वो सोच तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से कहीं हद तक उनकी लाइफ में बदलाव आए हैं, और वो भी पॉजिटिव बदलाव आए हैं, लेकिन वो उनको नहीं देखना है। और उनकी सोच ऐसी हो गई है कि उनको अच्छा कुछ देखना ही नहीं है। उनकी लाइफ में पॉजिटिव आ रहा है, उसको भी नहीं देखना है, बहुत अच्छा आ रहा है, उसको भी नहीं देखना है, जो उनके छोटे छोटे काम हो रहे हैं वो भी नहीं देखना है, जो सब कुछ गलत हो रहा है या ख़राब हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर ही उनको सोचना है। इस तरह की उनकी सोच अब बन चुकी है, तो वो बदलने वाली नहीं है। तो आपको लेकर उनकी इंटेंस फीलिंग या ट्रू इंटेंस फीलिंग बदलती रहती है। कभी कभी उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, कभी कभी आपके ऊपर एक नफ़रत आती है, हेट करने लगते हैं, कभी कभी आपको लेकर अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे, आपका तो रिश्ता बहुत सारे लोगों के साथ है, इस तरह से उनको आपके ऊपर डाउट भी करना है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो, लेकिन उनको डाउट भी करना है आपके ऊपर। कभी कभी उनका अविश्वास भी बढ़ता है, कभी कभी उनकी सोच आपको लेकर बदलती भी है, कभी कभी उनको लगता है कि आपके साथ ही फ्यूचर है, आपके साथ ही मुझे लाइफ टाइम रहना है। कभी कभी उनको लगता है कि मुझे आपको छोड़ देना चाहिए, आप अच्छे पर्सन नहीं हो, आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, मेरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हो, मुझे जल्दी से जल्दी आपसे दूर हो जाना चाहिए, इस तरह से भी वो सोचते हैं। तो उनके जीवन में जो ये परेशानियाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके चलते वो आपको लेकर भी ट्रू इंटेंशन नहीं रखते हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ बार बार बदलती रहती है, उनकी संभावनाएं आपको लेकर बनती है, कभी कभी नहीं बनती है। उनको कभी कभी वो पास्ट में डूब जाते हैं, कभी कभी जो उनके साथ जो अपने प्यार, जो वो पहले पास्ट में जिनको प्यार करते थे उनको लेकर वो सोचने लगते हैं, उनको लेकर वो पॉजिटिव सोचते हैं, आपको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। फिर जो पास्ट में हो चुका है उनको लेकर नेगेटिव होते हैं और आपको लेकर पॉजिटिव हो जाता है। तो बार बार उनकी जो सोच है वो बदलती रहती है। इस वजह से वो आपको लेकर किसी भी तरह कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आपके साथ डिटैच हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, आप मेरे लिए सही पर्सन नहीं हो। कभी कभी तो उनको लगता है कि आप मेरी दुनिया हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह से वो सोचते हैं। तो चैरियट की पोजीशन यही दिखाती है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर बदलती रहती है, कभी कभी पॉजिटिव होती है, कभी कभी नेगेटिव होती है। आप उनकी खुद की लाइफ में कुछ परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, परेशानियाँ आती है, चैलेंज आते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम परेशानियों को आपके खुद के ऊपर थोप देते हैं और सोचते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में जो डिस्टर्बेंस है उसके चलते आप किसी भी तरह जिम्मेदार पर्सन नहीं हो। आप
ने हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा है, पॉजिटिव ही सोचा है, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचा है। यहाँ एक बात एक दूसरे को लेकर कॉमन है, वो कॉमन ये बात है कि आपको भी उनके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन को भी आपको लेकर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ना भी चाहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं, और आप भी उनको छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। तो यहाँ कार्मिक, दोनों ही कार्मिक हो, आप भी कार्मिक हो, आपके पर्सन भी कार्मिक है। इस वजह से ट्रू इंटेंशन आपके भी बदलते हैं अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन के भी बदलते हैं आपको लेकर। वो बार बार होता रहता है। इस वजह से आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 8 ऑफ कप, यानी कि आपकी दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे को लेकर ट्रू नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं उनको प्यार करते हो लेकिन फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, और आपके पर्सन भी आपको 100% अच्छा ट्रू लव करते हैं लेकिन उनको फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल में बंधे हुए हो। यानी कि अभी हाल फिलहाल आप दोनों की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से तो आपने रोमांस का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एक दूसरे को लेकर जुड़ना है, आत्मीय तौर पर जुड़ना है, एक फिज़िकल इंटेंशन के साथ जुड़ना है, मेंटली इंटेंशन के साथ जुड़ना है, ट्रू बॉन्डिंग के साथ जुड़ना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, रुक जाता है। क्योंकि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल जब ख़त्म होगी तब ही एक दूसरे का प्यार एक दूसरे को लेकर दिखाई देगा। इस वजह से आप दोनों का प्यार अभी प्रोसेस में है। इस वजह से ट्रू इंटेंशन बदलते रहते हैं, तो इसको लेकर नेगेटिव आपको भी नहीं होना है और आपके पर्सन को भी नहीं होना है, क्योंकि आगे फ्यूचर आपको गॉड ही दिखाएंगे कि आप दोनों को साथ में आना है या साथ में नहीं आना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों के रिश्ते में। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।